ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री संपूर्ण संसार में संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ संपूर्ण मानवों को जीवन नाम की जो विषय वस्तु है, ये जीवन प्रदान करने वाली वो सत्ता है आदिशक्ति माँ गायत्री। आदिशक्ति माँ गायत्री का शब्दार्थ परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। गे प्लस त्रि, गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करने वाले संपूर्ण प्राणियों को मैं नमन करता हूँ और मानव प्रजाति के बारे में विशेष तौर से हम आज यहाँ बात करेंगे, क्योंकि अभी 25 सितंबर का दिन परसों गया है और 25 सितंबर के दिन हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैंने आपसे निवेदन किया था। बाल्यकाल बाल संस्कार शाला के बच्चों के साथ हमने वहाँ पर गायत्री महायज्ञ संपन्न किया और मैंने बोला था कि मेरा व्याख्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों पर आधारित होगा और ये व्याख्यान का क्रम आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इस पर चिंतन करने का ये विषय था और मैंने अपना वहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया आप सब लोगों के सम्मुख। आज मैं वो स्थिति और परिस्थितियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा जो ये 4 सूत्र मिलने के बाद में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली संपूर्ण मानवों पर इम्प्लीमेंट होगी। वो कौन कौन सी चीज़ है जो युग परिवर्तन जो हो रहा है, इस युग परिवर्तन में ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो बदलने जा रही है। तो मेरा जो आज का विषय है आप सब लोगों के सम्मुख, मैं ये जो नया युग आ रहा है, इस नए युग में युग जो बदल रहा है, इस युग में वो कौन सी चीज़ बदलने जा रही है और उनके बदलने के पश्चात यहाँ मानव जीवन किस प्रकार से अपने मानव जीवन को निर्धारित करेंगे, कुछ इन बातों पर मैं यहाँ पर आपको एक समरी टाइप से मैं चर्चा करूँगा। तो मैं इसका जो आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार के लोग यहाँ पर राजनीति को, नई राजनीति को धारण करेंगे और यहाँ पर वो कौन सी चीज़ बदलने जा रही है मानवों के बीच, जिसको युग परिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है। आज मैं आपसे ये चर्चा करूँगा। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 ही वैदिक सूत्रों का पुनः प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है
और इन दोनों सूत्रों को अलग अलग जो लिखे जा रहे हैं, इन दोनों सूत्रों को एक जगह मिलाया जा रहा है। तो ये मिलने से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद और मेरा जो विषय बना है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये बात मैंने लगभग पिछले 22-23 साल पूर्व से ये बात मन में आ चुकी थी और डॉक्टर महेश शर्मा जी से मैंने अपना ये विषय प्रस्तुत कर दिया था और काफ़ी समय लग गया इन सूत्रों की व्याख्या करने में। लगभग मेरे 22-23 साल लग गए हैं, लेकिन अब जो व्याख्या इनकी निकल के आ रही है ये बिल्कुल युग परिवर्तन है। और युग परिवर्तन किस प्रकार होगा? यहाँ जो मानवों के बीच पिछले 2500 वर्षों में जो मानवों के बीच कुछ नई शब्दावलियों के कारण, मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण यहाँ मानव वर्सेस मानव का जो पैटर्न के से दुनिया को आज पूंजीवादी लोकतंत्र नाम दे के सारी दुनिया को राजनैतिक पद्धति से जो निर्देशित किया जा रहा है, इसका परिणाम सारी दुनिया के सामने आ चुका है। और पूंजीवाद का विभत्स जो चेहरा है वो चेहरा आज सारी दुनिया के सामने आ चुका है। और ये आया इसमें यहाँ मानवों के बीच धनाढ्य वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये यहाँ की ये पैटर्न हैं इन लोगों के, और ये पैटर्न को कभी बदल नहीं सकते हैं। ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है इसमें कभी भी धरती पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी गरीब बचेगा नहीं, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये अमीर बने रहेंगे और गरीब भी बने रहेंगे तो ही ये पैटर्न चलेगा। तो ये मान लेना कि सारी धरती से ये पैटर्न कभी गरीबों को गरीबी ख़त्म कर देगा, तो ये बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल फरेब है, क्योंकि ये पैटर्न ही मानव को अमीर बनाता है, गरीब बनाता है, मालिक बनाता है, नौकर बनाता है। तो ये पैटर्न में सारी मानव जाति कभी एक समान हो जाएगी, ये परिकल्पना करना मूर्खता है। और इस मूर्खता को अब आगे ये ट्रिलियन इकोनॉमी में इस मानव जाति को झोंका नहीं जा सकता है। आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी के चक्कर में ये सारी मानव जाति तिल तिल मरने पर मजबूर। आज अधिक से अधिक लोग आत्महत्या करने का पाप किसके सर जाएगा? ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इन आत्महत्याओं के केवल 2 ही कारण हैं। एक तो धन की कमी और ऊपर से आपके मानव अधिकार के नाम पर जो हमारे भारत जैसे सनातनी देश में यहाँ जो पारिवारिक रिश्तों को, महिला और पुरुष के रिश्तों को जो छिन्न भिन्न किया गया है, वो चाहे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपने निर्णय दिलाए हैं। कुछ निर्णय मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि एक सगे भाई बहन में से कोई भी एक अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसके पश्चात भाई बहन विवाह कर सकते हैं। ये भारत में आपने यहाँ भारत की आज़ाद सरकार के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये। तो मैं आज सारी उस सनातन भारत से पूछना चाहता हूँ और उन सारे धार्मिक संस्थानों से पूछना चाहता हूँ जो धर्म की पताका सारे विश्व में फहराने के सपने देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक की तरफ से जब ये 4 निर्णय जब समाज में दिए गए हैं, तो किसी भी एक राजनीतिक संस्थान ने और न ही किसी एक धार्मिक संस्थान ने इन 4 निर्णयों पर असहमति तक व्यक्त नहीं की किसी ने। और बातें चल रही हैं धर्म क्रम की,
दूसरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि लड़का लड़की और लड़के शादी कर सकते हैं, ये तो जानवर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हालांकि कुछ चेंज दिया है, शायद अभी तक नहीं दिया है या दिया है, लेकिन ये कैसे संभव है? ये जानवरपन भारत पे इम्प्लीमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और ये सारी दुनिया खामोश है, सारी दुनिया कान में तेल डालकर बैठी है, कोई जिक्र नहीं कर सकता है इन चीज़ों का। क्यों? इन पे जिक्र क्यों नहीं हुआ? तीसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, शादीशुदा पति पत्नी किसी पति की पत्नी अन्य कितने भी पुरुषों से शारीरिक संबंध रख सकती है, ये उस स्त्री के अधिकार है और स्त्री का शरीर उसका खुद का है, उसके पति का शरीर नहीं है। तो अर्धांगिनी किसको कहते हैं? यहाँ पर ये बचा ही नहीं है कुछ, आपने यहाँ छोड़ा ही नहीं है कुछ मानवों के लिए। जानवरों से बदतर आज यहाँ पर भारतीय समाज को धकेला जा रहा है और सारी दुनिया खामोश और मौन है। चौथा निर्णय आपने दिया है कि पति कहीं भी संपर्क बनाए, पत्नी कहीं भी संपर्क बनाए। ये फिर परिवार और बच्चे और समाज का क्या लेकर जाना चाहते हो? इसका मतलब तो ये है कि वो हमारी जो रानियां, 1 लाख से ज़्यादा रानियां उस अग्नि कुंड में कूद गई थी। किस वजह से? कि किसी पराये पुरुष का हमें हाथ तक नहीं लग जाए। एक इसी बात से लाखों स्त्रियां हवन कुंड में कूद गई और भारत माता की जय बोलकर चली गई। और ये भारत माता आज आपसे सवाल नहीं पूछेगी, वो लाखों औरतें जो मरी इस चक्कर में, वो आज सवाल नहीं पूछेगी आपसे। दोस्तों, ये सारी दुनिया में चाहे कुछ भी कोई देश करता है, लेकिन मेरे भारत देश में जहाँ से संस्कृति का विस्तार हुआ है, जहाँ सनातन संस्कृति से सारी दुनिया को सतयुगी वातावरण के माध्यम से सारे संसार को हमने चलाया है। राजनीति आप हमें सिखाओगे, पूंजीवादी लोकतंत्र आप उसको बता रहे हो कि हम आपसे मान लें कि आपने 1947 में हमें आज़ाद किया। ये हम कतई नहीं मानेंगे कि आपने हमें 1947 में आज़ाद किया। आप होते कौन है 1947 में आज़ाद करने वाले? आपका वजूद तो 2000 साल से भी कम का है और यहाँ तो 10,000 साल पहले भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा प्रमाणित करता है आज। तो क्या भगवान श्री राम आपके गुलाम थे? ये गुलाम नौकर, अमीर गरीब, मालिक नौकर बनाने की पद्धति प्रणाली, इसी को इस महान राजनेता ने धरती पर तार तार किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, धरती पर मानवों के बीच कोई भी वस्तु विनिमय या सेवा सहायता एक दूसरे के प्रति हम करते आए हैं, यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों से कोई दिक्कत नहीं थी। और कोई वस्तुओं के बदले कोई धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर देने लेने का विधान यहाँ सनातन भारत में नहीं है। ये जो लेने देने का विधान है कि आपको रुपया देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, यही पूंजीवाद है जो पश्चिम की देन है। और इस पश्चिम की पूंजीवाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने ये आज़ादी और ग़ुलामी के खेल खेले और सर्टिफिकेट काट कर दिए जा रहे हैं और धरती पर अधिक से अधिक सीमा रेखाएं नई बना रहे हैं। और धरती पर सीमा रेखाओं के बीच में आदमियों को भर भर के बाहर एक आज़ादी का बोर्ड लगाया जा रहा है और सारी दुनिया आपस में आज़ाद देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं धरती पर। ये जो यहाँ तक आज तक राजनीति आई है, अब यहाँ से आगे की राजनीति बदलने जा रही है और ये राजनीति भारत ही बदल रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार की राजनीति को पुनः बदलकर एक सतयुग की वापसी, जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, और परम पूज्य गुरुदेव ने नए युग का जो नया संविधान पहले ही लिख के तैयार किया गया है, उस संविधान को 7 अरब लोगों पर राजनीति के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के
अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से सारे संसार में संपूर्ण मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन विभेद हमेशा के लिए समाप्त होने जा रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।